अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। नो, नेक्स्ट लेसन है राइटिंग स्किल्स के हवाले से। बेटा, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, उनके अंदर दो हैबिट्स लाजमी होती हैं। एक तो अच्छे रीडर होते हैं और एक अच्छे राइटर होते हैं। वो अपनी चीज़ों को लिखते हैं, लिख के याद रखते हैं या दूसरों से शेयर करते हैं। तो राइटिंग एक बहुत पावरफुल स्किल्स है। और आज के दौर में राइटिंग और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। आपको नेट पे कोई चीज़ लिखनी है, कॉन्टेंट्स लिखने हैं, ब्लॉग लिखना है, ये सारी चीज़ों में राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। और राइटिंग के ज़रिए हम फ्रीलांसिंग काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब अगर हम अच्छा लिखना आता है तो हम कंपनी से प्रोजेक्ट्स लेके और उनकी चीज़ें लिख के दे सकते हैं, रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे काम मौजूद हैं। मैं आप लोगों से आगे जाके कैसे शेयर भी करूँगा कि करियर में राइटिंग स्किल्स कैसे ज़रूरी होती है और हम क्या क्या इसके ज़रिए प्रोफेशन अपना सकते हैं। सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम शेयर करेंगे आपसे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मकसद ये है कि अच्छी राइटिंग कैसे की जाए और उसको कैसे सीखा जाए, तो वो चीज़ हम आज के लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा देख लो, सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फोर्थ पार्ट होता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग का सही राइटिंग क्या होती है? कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना और ऐसा सेंटेंस लिखना जो रीडर फ्रेंडली हो। मतलब रीडर उसको पढ़ते ही समझ जाए कि क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है। और उस तरह लिखना, तो वो राइटिंग स्किल्स कहलाता है। मतलब एक लोग होते हैं, कुछ लोग बस धड़ एक ही पैराग्राफ शुरू करते हैं और चार पाँच पाँच भर देते हैं, जिसको पढ़ना भी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसे लिखना कि अगला बंदा जब पढ़े तो उसे मज़ा आए, इंटरेस्ट पैदा हो, तो वो राइटिंग स्किल्स कहलाता है। तो डेफिनेशन देखना चाहो तो द एबिलिटी टू राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, लाइन्स, पैराग्राफ विच अ रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड इज टर्म एज एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स। तो कहता है कि कोई भी एबिलिटी जो मतलब राइटिंग में फुल सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जिसको रीडर आसानी से समझ सके, तो एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स कहलाता है। ये परफेक्ट वे होता है कि आप अपनी वॉइस, अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस लोगों से शेयर कर सको, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर कर सको। तो उसके लिए राइटिंग स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है राइटिंग स्किल्स की, क्यों ज़रूरी होती है? राइटिंग स्किल्स के ज़रिए आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप पोइट हो, आप अच्छे मुसन्निफ़ हो, आप अच्छे स्टोरीज़ लिख सकते हो। मतलब जो भी आपकी इनर वैल्यूज़ है ना, मतलब आप जो हो उसको लोगों के सामने बताने के लिए आप राइटिंग स्किल्स का सहारा ले सकते हो। आप अपनी चीज़ों को फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए महफूज कर सकते हो, आने वाले वक्तों में आपके काम आए। आपने कोई अच्छी बात सुनी, आपने कोई चीज़ सीखी, तो आप उसको राइटिंग लिख के फ्यूचर में काम में ला सकते हो। सही। आपको जॉब में लेने में मदद देता है। जॉब के लिए आपको सीवी, लेटर राइटिंग वगैरह करनी होती है, तो राइटिंग स्किल्स वहाँ पे काम आती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करती हैं और आपकी कनेक्ट करती हैं आपको आपकी ज़ात के साथ। सही। और आपकी नॉलेज, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी अच्छा करती हैं राइटिंग स्किल। जब हम लिखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। लिखने में सबसे बड़ी परेशानी है सिर्फ स्टार्ट लेने की। एक बार आप स्टार्ट ले लो तो खुद ही आइडियाज़ आते रहते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग पेपर वाले ना, जो बस पेपर में कोई पहला लफ्ज़ बता दे तो पूरा सारा लिख देते हैं। तो वही राइटिंग स्किल्स पैदा करनी है हमने। अब सवाल ये है कि हाउ टू राइट, किस तरह लिखा जाए, क्या तरीका हो लिखने का? तो बेटा सबसे पहले ऑडियंस एंड फॉर्मेट, कंपोजिशन एंड स्टाइल, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर, प्रूफिंग। ये 5 स्टेप होते हैं। कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमें 5 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑडियंस एंड फॉर्मेट। मतलब हमें ये पहले अंदाज़ा हो कि जो हम लिखने जा रहे हैं इसका रीडर कौन है। हम कौन सी इस सेगमेंट को, कौन से लोगों को, हमारा जो जो हमारा जेंडर होगा, जो हमारा जो हमें पढ़ेगा, वो किस एज से ताल्लुक़ रखता होगा, क्या उसका ओहदा होगा, डेजिग्नेशन क्या होगी उसकी, और हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हम क्या ईमेल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चीज़ लिख रहे हैं, या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और यही हमें बताएगा कि हमारी लिखने वक्त ट्यून क्या होनी चाहिए। सही। हम जो भी लिखेंगे वो इतना, मतलब अगर हमारे, हम वही बात आ गई, अगर अपने सुपीरियर्स के लिए लिख रहे हैं, हमारे ऊपर जो डेजिग्नेशन में लोग हैं उनके लिए लिख रहे हैं, तो बहुत हम तमीज़ की अच्छे लहजे में लिखेंगे। और अपने जूनियर के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा ये लिख देंगे। सही। फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन एंड स्टाइल। कंपोजिशन एंड स्टाइल्स में हमने क्या देखना होता है कि हम शुरू किस तरह करें और उसको बेहतर से बेहतर किस तरह बनाएं। तो हमें सबसे पहले जो शुरू करना है ऑडियंस से, हमें वही बात जहन में रखनी है जो हमने पीछे कहा कि ऑडियंस एंड फॉर्मेट के बारे में। तो हमें देख लिया कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो हम फिर ये सोचें कि वो बंदा किस नेचर का, किस तबीयत का है। यानी हम अगर फिर यूज़र फ्रेंडली लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा हो जो हर एज वाले के लिए बेहतर हो। या हमारे बॉस के लिए हैं तो वो किस तरह उनको बात समझ में आती है, उस तरह स्टार्ट हम ले लें। फिर
हम जो भी लिखें उसकी पहले एक आउटलाइन बना लें, जिसको सब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। मतलब कोई ऐसी लाइन जो पूरे पैराग्राफ का आता कर ले पूरी पूरी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हमारा लॉन्गर डॉक्यूमेंट हो, बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उसमें बहुत आसान होता है इसके ज़रिए उसको पढ़ना समझना। और नेक्स्ट चीज़ है कंपोजिशन स्टाइल। तो बेटा ये आइडिया पूरा एक चैप्टर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसा टेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। इसको मैं फिर आगे किसी दिनों में आगे के लिए रखता हूँ, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। मैं भी यहाँ आसानी से समझा देता हूँ कि आपको ऐसा पैराग्राफ लिखें जो फ़ौरन यूज़र की अटेंशन ले ले और उसको पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो और उसकी ख्वाहिश बन जाए कि मुझे पढ़नी है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे बिलावल ने जो 2 दिन पहले आपको पैराग्राफ भेजा था, अपनी पूरी स्टोरी भेजी थी कि वो तो उसने शुरू में एक अटेंशन क्रिएट कर ली थी कि मैं आपको एक बात बिल्कुल आखिर में बताऊँगा। अब आप लोगों ने उस बात को समझने के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ डाला होगा कि वो क्या बात है जो वो कहना चाह रहा है, तो उसने अटेंशन आपकी सीख कर ली थी फ़ौरन। तो हमें यही चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके आनी है कि हम पहले अटेंशन ले लें लोगों की, और फिर इतना खूबसूरत पैराग्राफ हो कि लोग पढ़े बगैर उसको रह ना सकें। फिर ट्राई सम एम्पैथी। एम्पैथी क्यों रखनी है? अगर हम सेल्स वगैरह के लेटर लिख रहे हैं या हम ऐसी कोई प्रमोशनल लेटर्स लिख रहे हैं, तो अगले बंदे को ये बावर कराना होता है इसमें आप ही का फ़ायदा है। मतलब उसके पैरों में गिर जाना है एक तरह से। तो हमें इतना अच्छा राइटिंग, मतलब इतना अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना है, इतना अदब एहतराम के साथ, कि अगले बंदे को लगे कि मेहरबान मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहा है शख्स, हमारे लिए ही लिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा कम आइडेंटिफाई योर मेन थीम। आपको ये भी जहन में रखना है कि आप जो लेटर लिख रहे हो, जैसा अगर मैं आपको माई एम इन लाइफ लिखने को देता हूँ, तो माई एम इन लाइफ में असल मकसद क्या है कि आपको बताना है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बाकी जो भी चीज़ें मेन थीम होगा उसमें एम ऑफ लाइफ, अब उसको आप मुख्तलिफ जगह से जोड़ोगे कि एकेडमिक में आपको कैसे है, मैं प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है मैं, तो मेन थीम आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल डिफाइनिंग द मेन थीम ऑफ योर मैसेज, प्रिटेंड यू हैव 15 सेकंड टू एक्सप्लेन योर पोजीशन। व्हाट डू यू से दिस इज़ लाइक टू बी मेन थीम। मतलब आपके पास 15 सेकंड अपने आप को बताने के लिए हैं, तो आपकी मेन थीम क्या होगी, ये सब चीज़ें ध्यान में सोच के रखो। किसी भी लेटर में क्या मेन थीम हो सकती है, सेल लेटर होगा तो मेन थीम क्या होगी, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मेन थीम क्या होगी, कुछ अपना बेच रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको आर्टिकल लिखने को दे दूँ अभी किसी भी चीज़ के, तो उसके बारे में डिफाइन करना सारा मेन थीम कहलाता है। और चौथी चीज़ है आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, आसान लफ्ज़ों में लिखना है। जितनी ज़्यादा आसान राइटिंग होगी इतना आर्टिकल आपका बहुत अच्छा होगा और समझदार समझ आएगा लोगों के। तो ये सारी चीज़ें फोकस करनी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा।